मॉर्निंग। अपनी सुबह हो चुकी है और एक नए व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं अब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ डालते रहूँगा। तो सुबह का मेरा जो सबसे पहला काम है, उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, उसके बाद में उन पौधों में पानी डालो। तो आज ब्रश तो नहीं किया, बाकी सब काम हो चुका है, बस पौधों में पानी डालना है। तो चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है आपके? आशा करता आप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं जो अपना DJI का माइक है, इसे Insta360 से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ नहीं। तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना, तो पता नहीं है, और फर्स्ट टाइम में तो पता ही है आपको कि क्या हाल होते हैं। तो अभी फ़िलहाल पौधों में पानी डालते हैं, फिर बाद में शॉर्ट आउट करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. ये प्रेशर स्प्रे है, आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी पुराना हो गया है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसे भी चेंज करना है और कुछ अच्छा वाला लेके आना है। एक चीज़ ये है कि इनमें ज़्यादातर पौधे हम लोग बाहर से ही ख़रीद के लाए हैं, लेकिन ये जो उग रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसे हमने पहले भी मंगाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पौधा का जो बीज है वो उगा नहीं था, क्योंकि शायद हमने प्रोसेस गलत की थी। फिर बाद में जो बचपन में मैं खेत में जाता था, छोटा था तब खेत में जाता था, लगभग 10 साल का हो गया तब तक अपने खुद के खेत में जाता था, तो वहाँ मैं एक प्रोसेस देखता था। वो प्रोसेस थी मिर्चियों के पौधे उगाना। जो लाल मिर्च होती है ना, पहले हरी मिर्च खेत में लगाई जाती है, तो उसके पौधे लगाए जाते हैं डायरेक्टली, उसके बीज नहीं लगाए जाते। तो उनके बीज को उगाने के लिए किया जाता था एक प्रोसेस। कुछ मिट्टी ले ली जाती थी और उसमें उन बीजों को फेंक दिया जाता था, ऐसा बिखेर दिया जाता था, और उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं पलास साइड में, तो उन पत्तों को बहुत सारी क्वांटिटी में काट के उसके ऊपर ढक दिया जाता था और डेली पानी छोड़ा जाता था, और उन्हें धूप से बचाया जाता था बीजों को, ताकि उन पर धूप हल्की फुल्की पड़े और वो अंकुरित हो जाए। तो वही प्रोसेस मैंने यहाँ अपनाई। कुछ मेरे पास में पत्ते तो नहीं थे, लेकिन ये अपने शूज़ का कार्डबोर्ड था, तो जुगाड़ करके मैंने इसे उगाया है। और ये कितने सारे पौधे उग चुके हैं देखो। और अब मैं इन पौधों को उखाड़ के उन पॉट्स में लगाने वाला हूँ। ये नए तैयार कर रहा हूँ, उनमें लगाने वाला हूँ। और इनमें कुछ ऐसी मिट्टी है ना, चिकनी वाली, तो उसमें पौधे नहीं उगते, तो उनमें नहीं लगाऊंगा। काली मिट्टी हम लोग खेत से लेके आए, यहीं पास में डिंडोली के पास में खरवासा वगैरह इधर गए थे, तो वहाँ से लेकर आए और उनमें लगाऊंगा, क्योंकि काली मिट्टी में बहुत जल्दी ही ये पौधे बढ़ते हैं और अच्छे पोषण भी मिलता है उन्हें। तो फटाफट पानी डालता हूँ, उसके बाद फिर इन्हें अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगा। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. पौधों में पानी डाल के हो चुका है। अब काम बचा है कि जो नए पौधे उगाए हैं उन पौधों को निकाल के खाली पॉट्स में लगाना, जहाँ जगह है वहाँ लगा दो, और ये जो नए तैयार किए हैं उनमें लगा दो। यार माइक किसी तरह कनेक्ट हो जाए ना, तो बार बार कैमरे के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूर से बोलूँगा ना तो फिर आवाज़ कैप्चर नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग जो सूखी मिट्टी है उसको गीला कर लेंगे, ताकि उसमें नमी आ जाए, और जो कड़क हो चुका है ना वो भी सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें पौधा अच्छे से जा सके।
अभी बहुत सारे ये जो पौधे लगाना है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप लोग टाइम लैप एंजॉय करो। Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. मैंने इन पॉट्स में सारे पौधे लगा दिए। अब इन्हें थोड़े दिन तक और ढक के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल छोटे हैं, जो अभी बीज में से ही निकले हैं, उनको थोड़े दिन और ढक के रखना पड़ेगा, ताकि वो जो धूप की हार्श मतलब सूरज देव की जो हार्श लाइट है ना, एकदम जो नुकसान पहुंचाती, वो इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। बाकी जो बड़े हो चुके हैं वो तो अब दिक्कत नहीं, उनमें पत्तियाँ आ चुकी है, लेकिन जो बीज अभी भी खुल रहे अपने अंदर से, उन्हें थोड़ा ढक के रखने की ज़रूरत है। अभी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 ये और एक ये वाला इसमें लगाया, और वहाँ पर एक तरबूज का बीज भी अंकुरित हो गया। तो देखते हैं और समझते हैं कि इन सब का क्या किया जाए। अभी फ़िलहाल तो मैंने ज़्यादा लगा दिया एक में, लेकिन कभी चेंज करना रहा, या इनमें 2 तरीके के हैं। एक जो रंगीन फूल आते हैं, नाम भूल गया क्या बोलते हैं उन्हें, उसकी पर्ची यहीं कहीं पड़ी हुई थी, और एक है सनफ्लावर के। तो सनफ्लावर के जो पौधे हैं वो ये रहे, इस तरह के दिख रहे हैं, अलग ही नज़र आ रहे हैं। इसमें ये रहा, और कुछ 1 2 यहाँ भी लगाया मैंने। और बाकी जो ये पत्तियाँ दिख रही है, ये उन फ्लावर्स के है जो रंगीन वाले हैं। उसकी पर्ची यहीं कहीं पड़ी हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही कहाँ है। तो चलो इनमें मैं एक बार और पानी छिड़क देता हूँ, और उसके बाद फिर नीचे निकलते, ड्यूटी जाना है, रेडी होते हैं। और मैंने कहा था कि जैसे ड्यूटी में जाऊँगा तो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा। तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या सीन होगा। थोड़ी चीज़ें मैं बताते रहूँगा कि क्या काम है, कैसा काम है। बस अभी चलो ड्यूटी जाते हैं। आज के दिन तो ड्यूटी का कुछ नहीं बताएंगे, वापस आके क्या करना है, कुछ 1 2 काम सोचे हैं, वो काम निपटाएंगे, और उसके बाद फिर फाइनल करते हैं कि वो काम करना है या नहीं। अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। ढीला है ये, तो हिल के निकल रहा है, बहुत वाइब्रेशन। नहीं, ये वाइब्रेशन कितना भी हो, लेकिन निकल जाए, लाइट तो जलेगा ना। तो भाई फर्स्ट टाइम स्वागत है आपका हमारे ऑटो रिक्शा में। वैसे मैं रिक्शा वाला भैया नहीं हूँ, ये एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि जो मेरा काम है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने ये ऑटो ख़रीदा है। आगे भी देखो। हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन का सीन ऐसा है कि अगर मैं डेली का कहीं से बाहर से डलवाता हूँ तो 300 रुपये एक साइड के लगते हैं, और मेरे कम से कम 2 से 3 फेरे हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का ही किया जाए, इसीलिए मैंने ये ऑटो ख़रीदा। और ऑटो ही क्यों ख़रीदा मैंने, लोडिंग वाली रिक्शा या फिर लोडिंग वाला कोई भी व्हीकल क्यों नहीं ख़रीदा। वो मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है। एक तो डीजल या पेट्रोल जो भी चलेगा, उसमें सीएनजी चलेगा, उसका ज़्यादा खर्चा आएगा। दूसरा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, और वो इतना हैंडी नहीं होगा जितना ये ऑटो रिक्शा है। क्योंकि ऑटो को हम लोग किसी भी छोटी गली में घुसा सकते हैं, और कितना ही क्विकली हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी को थोड़ा मुश्किल होता है, और सबसे ज़्यादा तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैंने ये ऑटो रिक्शा ख़रीदा है। इसे पैसेंजर पे चलाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी होता है। आने वाला फ्यूचर कभी अच्छा भी निकलता है, कभी ख़राब भी निकलता है। अपन होप करेंगे कि अच्छा ही निकले। अभी हम लोग आए हैं कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन पर, तो
कचरा डालेंगे। उसके बाद वैसे तो मैं ऑटो की सर्विस करवाने के लिए जा रहा था, इसकी सर्विस आ चुकी है, लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि अभी बहुत दिन बाकी है, लगभग 20 से 25 दिन बाकी है अपनी सर्विस डेज कंप्लीट होने में, और किलोमीटर तो हुए ही नहीं है। पहला जो किलोमीटर मैंने 1000 किलोमीटर का सर्विस होती है, ऑटो नया ही है मेरा, तो 1000 किलोमीटर की सर्विस करवा चुका हूँ। दूसरी सर्विस होती है या तो 105 दिन में या तो फिर 10,000 किलोमीटर पे। तो 10,000 किलोमीटर तो किसी भी कंडीशन में ये चला नहीं है, और 105 दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, लगभग 25 से 26 दिन ऐसे कुछ बाकी है। तो आज सर्विस पे नहीं जा रहा हूँ, आज जाने की सोच रहा था। अब मार्केट से कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद इसे वापस अपने गोडाउन के पास खड़ी करते हैं और फिर वापस घर चले जाएंगे। और एक दो सामान लेना है, पहले वो लेंगे। चलो इधर वो लेना है ना अपने को, क्या बोलते हैं, चपाती सेकने के लिए, उसी की बात करी थी ना। बहुत वाइब्रेट हो रहा है, पता नहीं है इसमें स्टेबलाइजेशन कैसा है। अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से तो, बाकी ये इसमें स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ऑटो तो बहुत वाइब्रेट करता है। और मेरे पास इसके पहले एक बाइक थी जिससे मैं काम करता था, यानी कि माल डिलीवरी करता था, अपने ही वाला जो मेरा काम है उसका। तो वो मैंने इसलिए अब खड़ी कर दी है क्योंकि उसका चेचिस टूट गया है, दूसरा है वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और तीसरा कि काम अभी इतना बढ़ गया है ना कि उससे डालना बहुत मुश्किल काम होता था, इसीलिए मेरे को ये लेना पड़ा। और वैसे ही अपग्रेड करना था तो बाइक पे ही क्यों करे, क्यों बाइक पे ही ढोए। वो तो इतना मतलब बजट फ्रेंडली है ना मेरे लिए, क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा डालने नहीं जाता हूँ और लोड भी ज़्यादा नहीं करता हूँ। अब मेरे लिए यही सही है, मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल नहीं खरीदना चाहता था, इसीलिए, क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी बच जाएगी, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे कम पैसे कम लगेंगे, बस ओवरऑल यही कहना चाहता था। अभी मेरे को तो टेस्ट करने दे, सही में। अरे खाऊं कैसे इसको मैं? हाँ अच्छा अच्छा है। वो मसाला दो ना, वो नमक इधर दो। वाह मेरे नहीं हुए, दांत हो गए, दांत हो गए, दांत। चले बोर्ड लेना है इलेक्ट्रिक वाला, इसके बाद में वो सामान है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रिक नहीं है। इसमें भी दो तरीके के आते हैं पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक में सामान मिलेगा जैसे पंखा कूलर ये हो गया, और इलेक्ट्रिक में मिलेगा वायर हो गया, केबल हो गया, बोर्ड हो गया, हाँ मतलब वो इलेक्ट्रिशियन वाले का सामान। इसमें दो तरीके के रहते हैं मेरा यहाँ पे। तो मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, यहीं पे खड़े कर लेता हूँ। वही लो ना, छोटी वाली की बड़ी वाली लेना है? ये इस पे आने वाली है ना, इंडक्शन पे आ जाए ऐसी। अभी मैं आता हूँ। खाना है, हाँ दिखाना 25 किलो। अभी आता हूँ। वो वाला पहले ही है अपने पास, चूल्हे में लगा के। क्या चीज़? वही तो ये वाला चूल्हे में रहने देना नहीं, उसको। क्या बोलते हैं, इसको ठोकला रहा है। इंडक्शन वाला चाहिए? हाँ। वो नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही लेना पड़ेगा। ऑनलाइन मंगवा लेंगे। हाँ तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे, यहाँ पे तो नहीं मिला। आप देखते हैं, मैं आगे वाली दुकान में पूछ के आता हूँ।
और इस पे ध्यान रखना मैं। नहीं इसके ये लोग बहुत महंगी बताते हैं टेढ़े की कीमत। ये गुलाबी वाला और ब्राउन वाला। अभी तो चलता सही वहाँ जाके पूछना। मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, कोई दिलाया था किसी को, पर प्राइस नहीं। क्या चीज़? इतना बड़ा था जितना अपने ऑटो में आ गई। तो वो उतने महंगे भी दे दे। अब कुछ लोग जो वो जो बेचते हैं ना टेंट लगा के, ये बोर्ड लेना है अपने को, बोर्ड लेना है बोर्ड। इधर उधर 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 उतरते उतरते जाना पड़ेगा। अभी आता हूँ मैं उतर के। तू बात बोर्ड में बनवा रहा हूँ। हाँ, बोर्ड बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखना यार। उधर चलो। अब जा कुछ क्या नहीं ये वाला। ये थोड़ी मैं ऐसा भूडा पड़ जाऊंगा वहाँ। मैं भी ढूंढी पड़ी। जा तू अपना तसल्ली के लिए पूछ क्या। नहीं ना, मेरे को उल्टा वो ज़्यादा बता। हाँ तो बताने दे जा, पूछ क्या वो कितना बोल रहा है ऐसा बताना, फिर मैं देखो बताऊंगा। जा ना। लोग ठगने कर। अरे हाँ तो तू जा तो सही। टेडी देखने के लिए गई। बोर्ड बनवाने के लिए तो खादा 15 से 20 मिनट लगे बोर्ड बनने में। बहुत काम आएगा बोर्ड। अब कभी छत पे लाइट ले जाना रही या कहीं बाहर आउटडोर कुछ करना रहा, और घर में तो वैसे आने ही वाला इंडक्शन के लिए काम में लेना है उसको। तो देखते हैं कहाँ कहाँ काम आएगा। वैसे काम तो सभी जगह आ जाएगा क्योंकि उसमें मैंने 5 मीटर वायर लगवाया है। अब घर पहुँचते हैं यार, बहुत धूप हो गई है, गर्मी बहुत लग रही है। जल्दी घर पहुँच के नहाते हैं और थोड़ा आराम करेंगे। सामान लेते लेते एक टेडी भी खरीद लिया। कहाँ गया दिख रहा है? कहाँ गया यार टेडी, नज़र ही नहीं आ रहा। क्या नाम रखूं मैं इसका? हाँ क्या नाम रखूं? गोजो? क्या गोजो? क्या नाम रखूं? इसमें दिख रहा टेडी, वो रहा नाम। नाम वो नाम तो सोचते रहना। नहीं, आप बताओ। बताओ। अभी कहाँ जाना है? चिकन लेना है। हाँ, बताओ ना, नाम बताओ। नहीं बताओ। मेरे को नहीं पता। आपकी गाड़ी का नाम आप पूछ सकते हो, मेरे टेडी का नाम नहीं पता। तेरे टेडी का नाम खड़ूस। तो तू सोचना, मेरे को थोड़ी पता। मैं बताऊंगा तो तेरे को पसंद ही नहीं आते। ये खड़ूस नाम आपका है ना, इसका नाम? हाँ खड़ूस रख दे बस। इससे प्यारे का खड़ूस नाम रखूं? हाँ और क्या, खड़ूस ही नाम रख दे उसका। लेकिन उसका साइज छोटा है, बड़ा नहीं है। इतना तो देना। हाँ पता नहीं वो कब से रखा हुआ था, गंदा गंदा है पूरा। नहीं करता। देख जरा, मैंने हाथ लगाए हैं। बहुत गंदा हो गया है वो। हाँ सूखते नहीं है जल्दी, और उसके बाद में ना पिचकने जैसे हो जाते हैं एकदम कड़क कड़क। बहुत अच्छा लगा, मिला तो मिला, मस्त मिला। हाँ ब्राउन कलर अच्छा लगा देखो। गंदा नहीं दिखेगा। रेड कलर होता तो मेरे को और मस्त मजा आता। क्या ये रेड है आपका फेवरेट? इतने से कुछ नहीं होता। पसंद आया। इतने से क्या होता है रेड कलर से? तो तुमने पसंद है रेड वाले? वहाँ कहाँ थे रेड? वो पिंक वाला था बड़ा सिल्वर। रेड वाले कितना टाइम हो गया अपने को भटकते हुए, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। बहुत गर्मी भी बहुत हो रही है, थोड़े फिट भी रहते हैं पैरों में। मोदरी टाइप नहीं, जो मेरे पास शूज़ थे ना जिम जाने के लिए, वैसे वाले। ये तो दुकान ही बंद है ले। हाँ ये शाम को खुलेंगे अब। बंद है क्या इसका? चलो वापस।
जी ऑटो खड़े कर दिया, मैंने बाइक लेने के लिए आया। बाइक लेते और घर जाते हैं। घर से मेरा गोडाउन जो है रूम वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हेलमेट नहीं पहना। आ गए घर। अब घर पे आए, पानी वानी पी के नहाने जाऊंगा सीधे, क्योंकि घर में भी बहुत थोड़ा ठंडा लग रहा है यार। घर में क्यों? हाँ, ठंडा क्यों लग रहा आज? ये मोबाइल, मेरा मोबाइल चार्ज पे रख दे। आंटी, और जो मैंने जो थैली छोड़ दी थी वो यहाँ पर ही है। हाँ? ये क्या है? ये भी ना लाया की। और हाँ, प्यास लगी है बहुत खतरनाक। लाइट, ये लाइट टेडी कितना है? ये 3 फीट का है। बाकी ये कपड़ा अच्छा है, लेकिन उतना भी महंगा नहीं है ये जितना दिया है उसने। पर टेडी महंगे ही मिलता है, इसलिए ये हेवी लगा मैं, इसलिए मैंने लिया। हाँ, जाने दो। वो जो सबसे बड़ा था ना उसका तो मैं भाव ही कम करवाती, क्योंकि वो नॉर्मली बड़ा था, खाली रुई उसमें से। नॉर्मल कपड़ा और था, सॉफ्ट वाला कपड़ा, नॉर्मल ड्रेस वाला। भी नहीं थी उसमें। हाँ, इसमें ड्रेस भी है। ये टी शर्ट 200-300 रुपये की होगी। है तो सॉफ्ट अच्छा, बस उसको मैंने बोला कि कहीं डैमेज निकला ना फिर बाद में बोलना मत, वापस दूंगा। कहीं से देख ले, चेन है। फोन अपने आप चालू हो गया है। मैंने फाइल एक्सपोर्ट पे रखा था, शायद वो कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। पहले तो रेडियम वाले के पास जाता हूँ, क्या बोलता है क्या नहीं पता नहीं। उसके भी हमेशा नखरे ही रहते हैं कि ये दिन आना वो दिन आना बोल देता, और उस दिन वो खुद ही गायब रहता है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी जिस माउंट पे मैंने इसे लगाया बहुत हिल रहा है, पता नहीं क्यों। इसके बाद मेरे को जाना है चिकन लेने के लिए। हाँ, याद आ गया। और यार ये इसमें माइक का कुछ समझ नहीं आ रहा है। X5 में मैंने ट्यूटोरियल देखा तो उसमें अलग सेटिंग है और इसमें अलग सेटिंग है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं उसके पास। अभी टाइम मिला है तो जाके अगर कर देता है तो करवा लेंगे। खुला तो है, अब उसके पास क्या काम है वो देखना पड़ेगा। वो रुद्रा लिखे थे ना, याद है? यहाँ लिखना है दोनों साइड। अरे मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, आपसे करवाया था ना।
भिजवा देता हूँ। वो एक गाड़ी होगी तब तक के बैठे रहूँगा सामान देने के बाद। उसके बाद फिर अपनी गाड़ी का नंबर लग जाएगा। ज़्यादा हिल रहा है अभी ये। कहीं गिर ना जाए, पता चले गिरा तो काम तमाम हो जाएगा। इधर के एरिया में बहुत शोर आएगा खटखट वाला, क्योंकि इधर संचा मशीन चलती है। जो कच्चा कपड़ा बनता है ना धागे से, उसी मशीन को संचा मशीन कहा जाता है यहाँ पर। अब दूसरी जगह क्या कहते हैं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो संचा मशीन कहा जाता है। और वो बहुत एक खाता, मतलब एक खाते के अंदर लगभग 30-40 मशीनें हैं। एक खाता यानी कि कारखाना, एक कारखाने में 30 से 40 मशीनें होती है। और ऐसे इतने कारखाने हैं यहाँ पर इसके संचे के, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर वापस मैं स्टेडियम वाले के पास जाके बैठ जाऊंगा, वरना लेट जितना करूंगा ना, जितनी लेट जाऊंगा उतना लेट काम करके देगा वो। Woke up late, missed the morning blaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. यार रेडियम का काम तो हो चुका है और बहुत टाइम लगा यार। ये मॉडिफिकेशन काम पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है, और आगे ट्रैफिक बहुत है। तो चलो अब मैं घर निकल रहा हूँ। घर निकलने के बाद सीधे मैं जाऊँगा माल लेने के लिए, तो उसके बाद मिलूँगा। तो भाई अभी लगभग 11 बज ही चुके हैं, 10:53 हो रहे हैं। मैं लास्ट आपसे बाइक पे मिला था और मैंने कहा था कि मैं माल लाने जाऊँगा। तो मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से माल लेके आया और अपने गोडाउन पे रखा, वहाँ पर बांट दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं मार्केट गया, मार्केट से फिर वापस मैं घर आया। घर आकर देखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था। तो लगभग आधा पौना घंटा उसने बर्बाद किया, क्योंकि एक बोर्ड तो सही कर दिया था, दूसरा वाला जो स्विच बोर्ड है वो सही करना बाकी था। तो उसने वो किया। उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह हुआ और अभी नहा के निकला हूँ। तो अब थोड़ी शांति मिल रही है, बहुत गर्मी हो रही थी नहीं तो। और आज के दिन को ख़त्म करते हैं, आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। जो भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, अगले दिन में, नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।
हैव अ गुड नाइट, अच्छे से सोना और हमारा कल का व्लॉग ज़रूर देखने के लिए फिर से आना। आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। Life's a tune, sing it till we break.